गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन स्टूडेंट्स वो होता है जिनकी वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। जैसे कि एक तो हो गया 2/3 ही ले लिया, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, फिर 4/6, ये दोनों ना इक्वल है। अब आप कहोगे सर ये इक्वल कैसे हुए? देखिए ये तो गया 2/3, अब 4/6 को हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 2 पर गया 4 और 6 गया 3 पर, तो ये भी कितना गया 2/3। तो 2/3 और 2/3 इक्वल तो हो गई, तो ये क्या हो गए, ये दोनों तो हो गए इक्वल, लेकिन 2/3 और 4/6 क्या है, इक्विवेलेंट है। मतलब क्या है, इन दोनों की वैल्यू हमारी सेम है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, ये फाइंड कैसे करते हैं जब आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम फाइंड भी कर सकते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे उनको। फिर आता है हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने 4/6 था, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 2/3 पर। जो ये 2/3 आया ना, ये किसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, 4/6 का। मीन्स कि किसी भी फ्रैक्शन को हम जब तक कैंसिल आउट कर सकते हैं करते रहें, जो लास्ट में रह गया हमारे पास वही हमारी क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया 20/40 ही ले लिया हमने, मान लीजिए। ठीक है, तो 2 से ये कैंसिल हो गया 10 पर, 2 से ये कैंसिल हो गया 20 पर, क्या रह गया 10/20। अब 2 से ये 5 पर, 2 से ये 10 पर, अब रह गया हमारे पास 5/10 और 5 1 जा 5 2 जा, तो लास्ट में कितना आ गया हमारा 1/2। तो ये 1/2 क्या है, हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। ओके, ये सिंपलेस्ट फॉर्म किसकी है, हमारे पास 20/40 की ये सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आ गई। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट्स लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शन है fractions whose denominators are same। जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, वही हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं। सच एज 3/4, 5/4, 7/4, कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गई, लाइक फ्रैक्शन हो गए। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर आर नोट सेम। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम नहीं होंगे, वो हमारे क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन। इसका एग्जांपल हो गया 3/7, 4/5, 7/9, कुछ भी। तो ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस की कैटेगरी में आता है। लाइक होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, अनलाइक क्या होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। ओके, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट थिंग, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, कि फ्रैक्शन नंबर का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 नंबर है, अब वो हमें कहेगा कि इनमें ना आप ग्रेटर बताइए या स्मॉलर बताइए, फिर ये इक्वल है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों का न्यूमिनेटर देखेंगे। न्यूमिनेटर क्या है, जिसका बड़ा होगा वही नंबर हमारा ग्रेटर होता है। ओके, अदरवाइज अगर ये अलग अलग है, सच एज 3/7 है और 7/5 है, अब ये है हमारे पास, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। इनका कंपैरिजन स्टूडेंट्स हम अब कैसे कर सकते हैं, तो हम इनका एलसीएम लेंगे, फिर कुछ सॉल्यूशन करना होता है, तब हम जब एक्सरसाइज आएगी हमारी तब मैं आपको अच्छे से सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, फिर आई थिंक अब हमारा सिर्फ यही होगा इंट्रोडक्शन में। देखिए ये हमारी एक्सरसाइज, राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन विच ऑफ दीज आर इक्वल। अब हमें क्या बताना है कि इनका शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बताना है। शेडेड कैसे बताएंगे, मतलब कितने फ्रैक्शन हमने शेड कर रखा है। तो देखिए इसमें टोटल बुक्स कितने हैं, 9, तो जो भी टोटल होता है ना उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ओके, अब शेडेड कितने को कलर कर रखा है, 6 पार्ट्स को,
6 आ गया न्यूमिनेटर में। ठीक है, मतलब जो भी हमसे पूछा जाएगा उसी के बारे में हम उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो टोटल होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ये अब कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसको हम इतना भी छोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कभी शेडिड कितना है, टोटल कितने हैं 9 है, शेडिड कितना है 6 है। ओके, अब इसमें फिर देखिए टोटल बुक्स है हमारे पास 9 और शेडिड कितने, आपके पास 3 and 2 5 पार्ट शेडिड है। और इस पार्ट में कितने हैं हमारे पास, टोटल हैं 9 और शेडिड कितने हमारे यहाँ भी 6 है। ठीक है, और हमें बताना था विच ऑफ दिस आर इक्वल, तो हम लिखते हैं यहाँ पे A, B and D आर इक्वल, जिनकी वैल्यू सेम होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। हो गया, तो बस हम समझने की बात क्या है यहाँ पे, जो भी कभी हमें फ्रैक्शन लिखना होगा जो टोटल वैल्यू होगी वो आती है डिनोमिनेटर में, और जिसके बारे में पूछा जाएगा वो आएगा हमारा न्यूमिनेटर में। ओके, नेक्स्ट क्या है, पुट अप्रोप्रिएट नंबर इन द बॉक्स टू मेक यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। हमें क्या करना है, इनको बॉक्स में कोई नंबर लिखना है कि वो इक्वल हमारा हो जाए। कैसे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट है 4/9 इक्वल्स टू 8 बॉक्स। ये बिल्कुल ईजी है स्टूडेंट्स। कैसे ईजी है, देखिए 4 को 8 बनाया गया, तो 4 को 8 हम कैसे बना सकते हैं, इस कभी भी आपको बॉक्स फिल करने वाला आएगा ना, तो सिर्फ आप उसमें दो ही चीज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। ओके, तो 4 को 8 हम कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कितना करके, 2 करके। तो इसमें भी हम नीचे वाले में भी क्या करेंगे, सेम चीज कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 9 से कितना हो गया 18 हो गया। बस ये हमारा आंसर आ गया इसका। जस्ट हमें ये देखना है कि हमें डिवाइड करना है या फिर हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है इसी का, वो है 2/7 बी पार्ट में इक्वल टू बॉक्स बाई 21। देखिए ये हमारे पास 2/7 इक्वल टू बॉक्स बाई 21। अब हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू दे रखी है, तो 7 को हमने 21 कैसे बनाया होगा, तो मल्टीप्लाई किया होगा कितने से, 3 से। तो ऊपर वाले को भी हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा कितना होता है हमारे पास 6 होता है। ये इसका आंसर हो गया बॉक्स में। ओके, अब जैसे नेक्स्ट है देखिए 12/24 इक्वल टू बॉक्स बाई 4। आपकी बार ये उल्टा हो गया ना, उल्टा नहीं है, इसको हम खुद लिख देंगे, इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं। कैसे, 12/24 इक्वल टू बॉक्स बाई 4, हमें ये गिवन है। इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, बॉक्स बाई 4 इक्वल्स टू 12/24। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ये हमारी सेम ही चीज है। अब 4 में हमने कितना मल्टीप्लाई किया होगा कि 24 आया, 6। ठीक है, क्योंकि 4 6 24 होता है। अब हमें ये बताना है कि किसकी टेबल में 6 पर 12 आता है, तो हमें पता है कि 2 6 कितना होता है 12 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा। सिंपल। ओके, तो लास्ट पार्ट आप सभी बच्चे इसका खुद करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम सिर्फ इतना ही करते हैं, 2 ही क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट क्लास में आप जो हमने अभी इंट्रोडक्शन किया इस एक्सरसाइज का वो अच्छे से देखेंगे, और जो हमारे मेन क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं। ओके, थैंक यू।